बातों पर मुझे आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना है। एक तो थोड़ा गांव की भाषा है, अपने आप को थोड़ा रफ टफ बनाओ, ऐसे चुलबुले चुलबुले पिलपिले पिलपिले नाजुक से छुई मुई से ऐसे जीते रहते हैं। जरा सी गर्मी, जरा सी सर्दी, जरा सा संघर्ष प्रतिकूलता, जरा सी विपरीत हवाएं बही कि इसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपने आप को रफ टफ बनाओ, थोड़ा मजबूत बनाओ। वेद की भाषा में अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। नयमात्मा बलहीनेन लभ्याः अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु। मजबूत बनो। तुम भी मेरी तरह से पसीने में लथपथ हो ना? जरा अपने आप को चेक करो, मेरे को देखो, ऐसे ऊपर से नीचे तक। पसीने में लथपथ रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए 1-2 मिनट, फिर इसको भी एक अनुष्ठान की तरह संगीतमय योग करवाते हैं। लोग कहते थे योग बड़ा नीरस है। अब देखो बावले लोगों की बावली बावली बातें, कितनी मूर्खता की बातें, अविवेकपूर्ण बातें हम करते रहते हैं। योग बड़ा नीरस है तो बोले भोग में बड़ा रस है। हमने तो पढ़ा सुना जिया देखा, रसो वही सा। विषयाः विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। बोले योग बड़ा नीरस है, भोग में रस। भोग में फिर रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठा, जीवन का ऐसा पतन हुआ, ऐसे गिरे फिर उठ न सके। पतन महाविनाश विध्वंस में फंस गए। फिर बोले जीवन ही बड़ा नीरस है। देखो अब बावले लोगों की बावली बावली बातें। चलो अब होले होले करो। चलो दोनों बेटियां धीरे धीरे भुजंगासन और शलभासन करना। जीवन बड़ा नीरस है तो बोले क्या करे? बोले दारू पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो, नशा करो, उसमें रस आएगा। रस कहाँ आया? और ये साहब पूरा जीवन ही खत्म कर डाला। ना मेरे भाई, ऐसा नहीं करना। भुजंगासन होले होले मध्यम गति से। हमने योग को रसमय बनाया है। योग में योग यजन भजन कीर्तन स्तोत्र इतने सुंदर सुंदर यहाँ स्तवन होते हैं, सबका योग करने का जी करता है। जीवन को जो नीरस कह रहे थे, हमने जीवन में रस भरा योग का, धर्म का, अध्यात्म का, ध्यान का, भजन का, सत्कर्म का, सेवा का, सात्विकता का, ऋषित्व का, देवत्व का रस भरा हमने जीवन में। ऐसे आनंद से करो मेरे भाई बहन। ये तो होले होले हुआ। जिनको वेग पूर्वक करना है तो ऊपर उठते समय श्वास अंदर। अब हम तो जहां कर रहे हैं वहां पर भी पूरा सब गीला गीला हो गया, कपड़े पूरे भीग चुके हैं। ऐसे अपने आप को योग के रस में भिगोया करो। ऐसे लंबे लंबे श्वास। योग से, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के प्रयोग से
पंचकर्म षटकर्म पंचमहाभूत चिकित्सा से मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड से, उपवास उपासना से अपना शुद्धिकरण और सशक्तिकरण ऐसा कर लेना हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी चेतना, हमारा चित्त, हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाए कि वहां पर कोई दोष लेश मात्र विशेष ना रहे, कोई क्लेश। शुद्धिकरण सशक्तिकरण। जिनके लीवर कमजोर है लिवोग्रिट ले लेना, किडनी कमजोर है रिनोग्रिट, पेनक्रियाज कमजोर है पेनकोग्रिट, मधुनाशिनी या मधुग्रिट आवश्यकता के अनुरूप। जिनके फेफड़े कमजोर हैं स्वासारी ब्रोनकोम, जिनके हार्ट कमजोर है कार्डियोग्रिट हृदयामृत, जिनके थायराइड कमजोर हैं थायरोग्रिट, जिनके आंखें कमजोर हैं आई ग्रिट, कान कमजोर हैं ईयर ग्रिट, ब्रेन कमजोर है मेमोरी ग्रिट, मेधावटी ओमेगा आदि आवश्यकता के अनुरूप। ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया न्यूरोग्रिट, और पूरा शरीर ही कमजोर हो गया इम्यूनोग्रिट। सबकी सब चीजें कमजोर नहीं होती। अब किसी की टांगे कमजोर है तो अश्वगंधा अश्वशिला ले लो, अंदर से कार्टिलेज घिस गए तो भी अश्वशिला से, और ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो पीड़ा नीलगोल्ड ऑर्थोग्रिट। और 5 चीज़ें तो ऐसी हैं साहब, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पी लो, पूरा अंदर से कंकाल तंत्र, जिसको अंग्रेजी में स्केलेटल सिस्टम, जो आपका अस्थि तंत्र कमजोर पड़ गया है, स्केलेटन सिस्टम कमजोर पड़ गया है, कंकाल तंत्र कंगाल हो गया, पूरा अस्थि तंत्र मजबूत हो जाएगा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पी लेना। अब किसी की हड्डियां कमजोर हैं तो ये पंचामृत है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। किसी के अंदर खून की कमी है तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये पंचामृत है। और खून को बढ़ाने के लिए, खून को बढ़ाने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का तो जूस, और अनाजों में बाजरे की रोटी। खून की कमी हो, अभी जूस बताया, अनाजों में बाजरा, और सब्जियों में पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, और जो हमारे ओडिया वाले, बांग्ला वाले, असम वाले भाई बहन खाते हैं ना, सब तरह की शाक सब्जियां खाते हैं। सब पत्ते, हाँ, पत्ते का पता ही नहीं लगता, बंगाली के हाथ लग जाए सब चट कर जाते हैं, और उनके 100 साल तक बाल काले मिलेंगे और मजबूत मिलेंगे। जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए, खून उनका 15, 16, 17 मिलेगा। पत्ते वाली सब्जियां और बाजरे की या रागी की रोटी, जितने भी मोटे अनाज है ना, ये उसमें सबसे ऊपर है बाजरा। हाँ, हमने बचपन में बाजरा खाया इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन, और यही साग सब्जियां बाजार से, मंडी से, दुकान से हमारी माँ एक बार भी सब्जी खरीद के नहीं लाई, क्योंकि कोई सब्जी मंडी थी नहीं, कोई दुकान थी नहीं गांव में। दुकान थी गांव के 25 किलोमीटर दूर, वहाँ से कौन सब्जी लेने जाए, उतना तो किराया भी नहीं था देने के लिए, कौन लेकर के आए, और चल के कौन जाए इतनी दूर। ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी, गांव में बस अभी तक नहीं चलती जहाँ हम पैदा हुए। तो मैं अपने घर में ही जो बथुआ, अरे साहब अभी थोड़े दिन बाद में होना शुरू हो जाएगा, पूरी सर्दी बथुआ, बथुए का रायता, बथुए की सब्जी सबसे अच्छी होती है खून बढ़ाने के लिए। ये पालक, ये मेथी, बथुआ, हाँ, इसके कई तरह से कई व्यंजन बन जाते हैं, तो ये खून बढ़ाने के लिए। बाजरे की रोटी, फिर भाई जिनके पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ है, मुनक्का, खजूर, अंजीर, मुनक्का, खजूर, अंजीर और सेब, हाँ इसमें भी खूब अच्छा होता है। और वह और ही जुगाड़ है तो थोड़ा लोहा सौ पी लो या आयरन कॉम्प्लेक्स, ये तो विटामिन की पूर्ति के लिए। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें भी कम होती है ना तो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है।
तो जिनमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की, कोलेजन आदि की कमी है, प्रोटीन आदि की कमी है, तो ये न्यूट्रिला के ले लेना। बाजार में सिंथेटिक, केमिकल, एनिमल बेस्ड जितने भी आपको विटामिन्स, मिनरल्स ये सब मिल रहे हैं, प्रोटीन आदि, ये सब आपको भीतर से जर्जरित कर देंगे। तो देखो ये मेरुदंड के लिए थोड़ा तो सब कर लो, मैं भी तो कर रहा हूँ। बृहत्वाद चिंतामणि एक ही डोज में, एक बार में आधा ग्राम दे दो, ऐसे मुर्दे में भी जान आ जाती है। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था ये बड़े ज़बरदस्त है कमर के आसन। मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, फिर पैर सीधे करके, फिर ये सब मेरुदंड के लिए करना। तो मैं कह रहा था जो कमज़ोर हैं वो अपने अपने कमजोरी के लिए दवा खा लेना। तो जिसको जो कमजोरी है, जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो इम्यूनोग्रिड, गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस, ब्रोनकोम एक एक ले लिया करो। बार बार सर्दी जुकाम नहीं होगा, जब देखो तभी छींक कम छींक, स्नीजिंग। अरे रामा, एक बार छींक आए तो बोलो अपशकुन हो गया, अब इसको तो 100 बार छींक आ रही है। मुझे तो लगता है इसका तो बेचारे का बेड़ा गर्क ही हो गया। अरे रामा रामा, लंबे लंबे श्वास। तो जिनको जो करना है, जिनको ओबेसिटी है, वो ये 3 अभ्यास, मेरुदंड वाले मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। योग का आश्रय लिया है, गुरु का, भगवान का आश्रय लिया है। सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म का, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म का आश्रय लिया है। योग मूलक कर्म योग का, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का, निश्रेयस मूलक अभ्युदय का, संस्कृति मूलक समृद्धि का, अब तो विरासत मूलक विकास का, पराविद्या मूलक इस पराविद्या का, आत्मनिर्माण का, आत्मनिर्वाण का, आत्म मंगल का, लोक मंगल, सर्व मंगल का ये संकल्प लिया है। अब तो बस इसी राह पर आगे बढ़ रहा है और यही जीवन का परम ध्येय है, परम कर्तव्य है, परम गंतव्य है। तो चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा लंबा करो। आसन की डेफिनेशन ही यही है, सरसुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। अथ योगानुशासनम, ये योग का अनुशासन है। अपने शरीर, इंद्रियों, मन को दिव्यता में ढालो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, और फिर योगस्थ होकर के अपना कर्तव्य पूरा करो, अपना योग, अपना कर्म योग पूरा करो। सुबह सुबह अपने चित्त को सारे संसार से हटा लिया करो। इसको एक शब्द में बोलते हैं अंग्रेजी में, कंप्लीट डिटैचमेंट। क्या शब्द वाला बोलो? कंप्लीट डिटैचमेंट। थोड़ी देर के लिए तो हो जाओ, दिन भर तो धींगा मस्ती चलनी है। सुबह सुबह तो थोड़ा चित्त गुरु भगवान में लगाओ, थोड़ा वैराग्य में लगाओ, राग से हटाओ। चलो बेटियों गा लो भजन। हे सखी मैं तो अब वैरागन हो जाती हूँ। सुबह सुबह तो हुआ करो। हमने तो जीवन भर के लिए सन्यास ले रखा। तुम भोर वेला के प्रभात सन्यासी हो जाओ। क्या बोला? भोर के सन्यासी, प्रभात के सन्यासी, सामयिक सन्यासी। कुछ समय के लिए तो इस सन्यास में जिया करो। सारे संसार से डिटैच होकर के योग से, धर्म से, अध्यात्म से, गुरु से, भगवान से, राम तत्व, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, शिव तत्व से, सीता राम से, लक्ष्मी नारायण से, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती से पूरे अटैच होकर हुआ करो। पूरा शरीर को खींच के रखो। साफ
ढीला ढाला चल रहा है। शरीर को तान के रखो, शरीर को, इंद्रियों को, मन को खींच के रखो, पूरा ढीली छोड़ रखिए। जैसे एक रथ है, उसमें घोड़े हैं और जिधर चाहे उधर ही दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जाके पटकेंगे। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर्मनीषी। तो अपने आप को खींच के रखो भाई, ये वैराग्य की नकेल है, ये डाल के रखो अपने इंद्रियों रूपी घोड़ों में, नहीं तो ये ऐसे दौड़े जाएंगे, न जाने कहाँ ले जा करके पटक देंगे तुम्हारी गाड़ी को। सहज रूप से जितना बन पाए थोड़ा लंबा करो। ओ सखी मैं बैरागण होंगी होंगी, मैं बैरागण होंगी। ओ सखी मैं बैरागण होंगी होंगी, मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी। अब प्राणायाम ही पूरे भक्ति पूर्वक करो, वेग पूर्वक करो। विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्षत्व, यही तो उपाय है योग के, यही तो साधन है। विवेक रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या विधि क्या निषेध है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या हमारे लिए हितकारी है क्या अहितकारी है, इसका विचार करो विवेक पूर्वक। फिर जिन चीजों से हटना है उससे हट जाओ, इसको वैराग्य कहते हैं, कंप्लीट डिटैचमेंट। और जो करना है उसमें लग जाओ, इसको कहते हैं धर्म। जो करणीय तत्व है धारणात् धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म, और जिससे बचाया जाए वो धर्म। तो विवेक वैराग्य धारण करो। वैराग्य का अर्थ घर परिवार संसार मात्र छोड़ना ही नहीं है, वह तो एक प्रतीकात्मक वैराग्य है। सच्चा वैराग्य पूर्ण वैराग्य है, संसार से पूर्ण विरति, विरति संतोष कृपा, विरति कर्म संतोष, विरति चर्म संतोष। विवेक वैराग्य षटक संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व, प्रभु दर्शन की अभिप्सा, एस्पिरेशन, रिजेक्शन। जो गुरु भगवान के मार्ग पर जो बुरी बातें आए उनसे अपने आप को हटा लो, डिटैच करो। अभिप्सा त्याग और समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। चलो भस्त्रिका करो। 4 साधन बताए, 3 बताए, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, अनकंडीशनल सरेंडर, अभिप्सा त्याग सब। 2 साधन विवेक वैराग्य, 1 साधन अभ्यास, 1 साधन गुरु शरणागति भगत शरणागति। आओ बेटियां तो गा ही रही हैं, आप इस तत्व को अपनाओ। सुबह सुबह अपने भीतर विवेक वैराग्य धारण करो, मेरे साथ साथ पूरा करो। सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, जो जैसा कर पाए करो पूरा। क्यों हरि बिन मैं इसको मेरा है योग कहते, भगवान की तरफ। संसार के लिए कितने तड़पते हो, धन पाने के लिए, दौलत पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, सत्ता संपत्ति सम्मान पाने के लिए, मुझे पद्म श्री मिल जाए, मुझे पद्म भूषण विभूषण भारत रत्न मिल जाए, मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए। मैंने देखा कुछ लोग तो इसी तरफ में मर गए, कुछ नहीं मिला। अब बावड़ो, ये कोई जीवन का ध्येय? सत्ता संपत्ति के लिए, सम्मानों के लिए, इधर उधर नेम फेम के लिए पगड़ाए। अरे अपना कर्म करो मेरे भाई, अपना कर्म करो, और वो भी भगवान को अर्पित करके करो, निष्काम कर्म करो। फिर देखो तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा, और जीवन में सबसे बड़ी बात है संतोष मिलेगा। लेकिन ये तड़फ भोगों के लिए नहीं, दुनियावी तड़फ नहीं, मायावी तड़फ नहीं, ये तितिक्षा, ये मुमुक्षत्व, ये अभिप्सा प्रभु के लिए होनी चाहिए। ऐसे एक एक श्वास में सजगता, अवेयरनेस इज योग। सजगता को योग का, हर क्षण की जागरूकता, एक क्षण भी
यदि अपने आप को आपने गिरा लिया तो एक ऐसी चक्रव्यूह में, यह जीवन का क्रम ऐसा है, एक साइकिल है, नेगेटिविटी की भी और पॉजिटिविटी की भी, डिविनिटी की भी। जिसने अपने आप को योग में डाल लिया, देवत्व में डाल लिया, ऋषित्व में डाल लिया, जिसने योग क्या है? जीवन का ऊर्ध्वारोहण है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। चलो सब अनुलोम विलोम करो अब। हाँ, भक्ति पूर्वक करना, एकाग्रता। कुछ पलों के लिए अपने आप को सारे संसार से, मैंने कहा था, डिटैच कर दिया भगवत शरणागति में। नहीं तो ये संसार के रोग भोग चिंताएं मार डालेंगे तुम्हें। मरना है तो आफत में पड़, और तरना है तो योग कर। कुछ लोग भक्ति में भी छल कपट करते हैं। भक्ति करने का, ध्यान करने का, दान करने का, भजन करने का ढोंग रचते। अरे बावड़ो, दुनिया में तो धोखाधड़ी की, यहाँ भी वही चालाकी, छल बल से प्रभु नहीं मिलेंगे। निश्चल हो जाओ, निर्मल हो जाओ, निर्वैर हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति हो जाओ। इधर उधर सरेंडर करिए के, फिर सरेंडर कर दिया कहाँ? गोलगप्पों के सामने, जलेबी के सामने, टेढ़े मेढ़े होकर के फिर टेढ़े मेढ़े ही चल रहे हो। बोले जलेबी की तरह सीधा है, मन कहाँ दिख ही रहा है। तुमने सरेंडर कर रखा है गलत आहार के सामने। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तुमने सरेंडर कर रखा है गलत विचार के सामने, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उल्टी पुल्टी चीजें सोचते हो, देखते हो, सुनते हो, खाते पीते हो, उल्टा पुल्टा बोलते हो, उल्टा पुल्टा करते हो, फिर कहते हो बाबा जी हमारा उद्धार कर दो। सरेंडर करो सत्य के सामने, सच के सामने सिर झुकाओ। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा दे, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, दुनिया को हरा देना, उसे अपना बना लेना, उसे अपना बना लेना, उलझन को मिटा दे। उलझनों से पार जाना है, सारी गफलतों से। हर समय उधर बुन उथल पुथल आपधापी खींचातान चल रही है भीतर, और ये बोराया हुआ है, पगलाया हुआ है। जो करना चाहिए वो करता नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उधर धींगा मस्ती कर रहा है। इसलिए सुबह सुबह कोई भी स्तोत्र लगा लिया करो, राम का, कृष्ण का, शिव का, हनुमान का, दुर्गा का, सरस्वती का, भवानी का, भगवती का। ये नाम रूप स्वरूप सब प्रभु के ही है। अब नाम रूप स्वरूपों के नाम पर इतना भेद है, ये भेद डालने वाले बड़े खतरनाक है। न बुद्धि भेदम जनेत प्राच्यो अज्ञानम कर्म संगीना। अब ये बुद्धि भेद ऐसा पैदा कर दिया, धर्म भेद हमारे भीतर, भगवत भेद भी पैदा कर दिया, संप्रदाय भेद पैदा कर दिया। ऐसा ऐसा भेद के, भेदभाव के, ऊंच नीच के,
बीज डालते हैं हमारे भीतर। सब नाम रूप स्वरूप उसी प्रभु के हैं। ये सारा जगत उस प्रभु का मूर्त रूप है। बात पूरी हो गई। अब इसमें जितने भी नाम रूप स्वरूप है सबके सृजनहार एक परमात्मा ही है। ये भ्रांति मिटा लो। अब भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। भ्रांति मिटेंगे तो ही क्रांति आएगी। पहले अपने शरीर को, इंद्रियों को खूब श्रम करवाओ। श्रम के बाद विश्राम, प्रार्थना के, पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में प्रार्थना घटित होती है। एक एक तत्व इतना है, मैं घंटों बोलूं तो वक्त कम पड़ेगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने पुरुषार्थ की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने, माँ दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती जिनका भी स्तुतियां कर रहे हैं, इन्होंने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की। भगवान बुद्ध के नाम पर जो ऐसे ही बुत बन करके बैठे रहते हैं, भगवान बुद्ध ने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की थी। शरीर को ऐसा तपाया था पूरा। जो बौद्ध दर्शन से परिचित है उनको पता है, सारी हड्डियां पसलियां दिखने लग गई थी। ऐसे शरीर को तपाया, जीवन को तपाया, अपने आप को सारे संसार के भोगों से, वासनाओं से हटाया, तब परम पद पाया। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, सब हमारे ऋषि ऋषिकाओं ने कितनी तपस्या की। इसलिए मैं बोल रहा था, भद्रमिच्छन्तरिषः सर्वविदाः तपोदीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं परमोजस्य दातं तदस्मै देवोपसंक्रमत्। तपश्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसा वैक्षचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृता सपुरुषो यव्यात्मा। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति। तपस्वाध्यायी स्वप्नदानानि क्रियायोगः न तपस्विना न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। पूरा तप करो, जप करो, तप करो। आओ, पहले उंगली माथे पर, शीश ने आंखों पर धरो, कान अंगूठे से बंद करो, भक्ति पूर्वक ब्राह्मणी प्रभो तेरी शरण। हे शंभो, हे शिव, हे राम, हे कृष्ण, हे हनुमान, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, मैं आपकी शरणागति में हूं। आओ। ओंकार तो बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, इस सब में अंतर्निहित है। लंबे गहरे श्वास, भ्रामरी के बाद उद्गीत। ओ